Okay, student, welcome. Okay, let's begin with the new question. From the top of a tower, top of a tower, a particle, या ऐसा बोल रहे हैं, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 10 meter per second. The ratio of distances covered by it in the third and second of journey will be. जी की वैल्यू आपको कहा गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। तो चलिए अब इसके आंसर्स पे बात करते हैं। 5:7, second answer 7:5, and the third answer is 3:6. The fourth answer is 6:3. So this question came in Ames and meet both. तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, यहां से हमने बॉल को कितना वेलोसिटी दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एंड जी एक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होता है, इन ए पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी, तो हम उसको यूज करेंगे एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2t माइनस 1। हमसे पूछा गया है थर्ड सेकंड, u is 10, g is 10 by 2। थर्ड सेकंड, t को 2 पुट करिए, ये आ जाएगा 5। तो हो गया 10 प्लस 25, दैट इज 35। अब कौन सा सेकंड है, सेकंड 10, 10 बाय 2, t को 2 पुट करिए, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 25। सो S3 will ratio S2 will be 35:25,
इस रेशियो को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 7:5। Seven is to 5. A simple question. अब देखिए, बैलून पर एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर यू डन विद दिस? ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, जो अगला है। सो आंसर इज बी। आई थिंक यू आर डन विद इट। आपने इसे लिख लिया। इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टीथ सेकंड, और यहाँ बोला है थर्ड सेकंड में। 3 सेकंड्स नहीं बोला है। लैंग्वेज को डिकोड करिए। 3 सेकंड्स नहीं कहा है हमसे। हमसे क्या कहा गया? थर्ड सेकंड। कुछ नहीं करना है हमें, वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में। आपको उस फॉर्मूले का बारीक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 7th सेकंड में थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 3 सेकंड, तो आप यूज करेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पिछली क्लास में भी मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया था और आपको बताया था। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिल्कुल ये जो लैंग्वेज है, एक मिनट, ये थर्ड सेकंड है, एक मिनट, और ये सेकंड सेकंड है, एक मिनट। तो चलिए आपको फिर से इसको बताते हैं। ये देखिए, गलती से हो गया, थर्ड एंड सेकंड। 3 नहीं कहा गया, थर्ड एंड सेकंड। तो आंसर आ गया हमारा, कितना आंसर आ गया हमारा? बी। अब अगला क्वेश्चन बैलून पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। A balloon starts rising. A balloon starts rising from the ground. ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज को, from the ground, from the ground with an acceleration with an acceleration 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. From the balloon. From the balloon. The stone will there are 4 answers. Reach the ground in 4 seconds. This is first option. Second, begin
to move down after being released. After being released. Third option, have a displacement of 50 meter. Fourth answer, cover a distance of 40 meter. 40 meter in reaching the ground. In reaching the ground. तो इसको नोट कर लीजिए, हम अगली स्लाइड में ही इसको सॉल्व कर पाएंगे. We will be needing more space. तो सबसे पहले बैलून के मोशन को हमें डिस्कस करना पड़ेगा. ये देखिए, यहां से बैलून स्टार्ट हुआ. बैलून का इनिशियल वेलोसिटी 0 और बैलून 8 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच गया मान लीजिए. तो इस समय बैलून की वेलोसिटी क्या थी, ये हमें निकालना पड़ेगा. अब तक बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, लेट इट इज h. क्योंकि यहां पर हम उससे स्टोन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो स्टोन की वेलोसिटी भी अपवर्ड ही होगी. तो देखिए, फॉर द मोशन ऑफ बैलून, क्योंकि बैलून में भरी होती है गैस. बैलून में भरी होती है गैस. दिस इज बैलून. एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट स्पेल करना चाहिए. बैलून इज फिल्ड विद जनरली गैस लाइटर देन एयर. जनरली हम इसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं. तो बैलून ग्रेविटी में मूव नहीं करेगा, लेकिन जब बैलून से स्टोन को हम ड्रॉप कर देंगे तब स्टोन डेफिनेटली ग्रेविटी में मूव करेगा. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 0 एक्सलरेशन 1.25 8 सेकंड. तो इस समय बैलून की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड. तो स्टोन की भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी. अब बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h 0 1/2 1.25 into 8 स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा 40 मीटर. कितना आ गया, 40 मीटर. अब आप इसको नोट कर लें.
तो जब आप इसको नोट कर लेंगे तो फिर हम अगले पेज पे फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, सो यू आर डन विद दिस। तो ठीक है, अब बैलून के मोशन के लिए, अब स्टोन के मोशन के लिए तो अब हमारा ये बिल्कुल सारा क्वेश्चन मेरे को क्लियर ही हो गया। तो स्टोन का वेलोसिटी कितना था, 10 था। वो उस वक्त कितनी हाइट पे था, 40 मीटर हाइट पे था। यहाँ से वो ग्राउंड पे जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, लाइक दैट। और पूछा गया है कि वो ग्राउंड पर कितने टाइम में पहुंचेगा। तो टाइम तो हम निकाल लेंगे, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन, याद करिए, जी। तो वेलोसिटी अभी 10 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 100, 2 इंटू 10 इंटू 40 अपॉन जी को 10 ले लेते हैं, तो टाइम तो आ जाएगा हमारे पास। तो ये 100 प्लस 800 डिवाइडेड बाय, देखिए अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचा दिया हमने। सो stone will reach the ground in 4 सेकेंड। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और देखिए ये आएगा √900। √900 को हम क्या लिख सकते हैं, √900 को हम लिख सकते हैं 30। √900 को हम लिख सकते हैं, √900 कैन बी रिटर्न एज 30। ओके, आर यू डन विद दिस? आपने इसे नोट कर लिया? तो ये देखिए कितना इजी हो गया है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना। तो ऐसे केसेस में तो देखो कितना जोरदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन तो बचा दिया हमने। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक यू आर डन विद इट। तो ये आपने कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन है। अ पैकेट नोट करिए आप लोग से और चैट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
ओके, आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि बैलून, अब बैलून की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो बैलून में हाइड्रोजन फिल होती है, तो हाइड्रोजन के कारण बैलून राइज करता है। तो बैलून का मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं आएगा। बैलून का एक्सेलरेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैसेस, तो 8 सेकंड के बाद उससे स्टोन ड्रॉप किया जाता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि उस समय, उस टाइम पर बैलून की वेलोसिटी कितनी होगी, उस टाइम पर बैलून की वेलोसिटी कितनी होगी, और तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। इसलिए हमने फॉर द मोशन ऑफ बैलून इक्वेशन यूज करके इसे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, स्टोन के मोशन के लिए इसे क्या करा, सॉल्व करा। इट जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक्सपीरियंस रिच होता जाएगा, वैसे वैसे चीजें आपके फेवर में आती जाएंगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिंपल है। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून which is going upward, which is going upward with the velocity, with the velocity 12 meter per second. The velocity of packet after 2 seconds will be। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। You can use any method of your own convenience। आप उसे यूज करिए जो आपके लिए सुटेबल हो। 12 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस वेलोसिटी ये बताती है कि बैलून इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। इट इज a very simple question and very good one। minus 7.6 meter per second and 7.6 meter per second। तो ये देखिए, अब ये हमारा बैलून किसी ना किसी हाइट पर होगा, और ये 12 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो स्टोन की भी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बना लें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। v तो मालूम नहीं है, g नीचे की तरफ लग रहा है टाइम 2 सेकंड के बाद। मेरे ख्याल से उन्होंने g को 9.8 लिया है, तो हम भी 9.8 ले लेते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है।
minus 7.6 meter per second. The answer is C. अब देखिए, अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, which is very very good. इसको आपको याद रखना है. Okay, you are done with it. Low confidence is bad. Overconfidence is more bad. Confidence is good. A particle is dropped. ये important है. A particle is dropped vertically from rest. From a height. From a height. What time it will take? What time it will take to fall successive distances of 1 meter each. तो क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज समझ लेते हैं. फर्स्ट मीटर में कितना टाइम लेगा? जब वो फर्स्ट मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब वो कितना टाइम लेगा? सेकंड मीटर में कितना टाइम लेगा? और थर्ड मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा? तो चलिए इसको करते हैं. अब देखिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1 मीटर. फर्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? सेकंड 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? और थर्ड 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? हमें टाइम कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 0 सेकंड. यहाँ टाइम ले लेते हैं शुरुआत से t1 सेकंड. और यहाँ टाइम ले लेते हैं शुरुआत से t2 सेकंड. और यहाँ टाइम ले लेते हैं t3 सेकंड. अब देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है. फर्स्ट 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? t1 सेकंड. सेकंड 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? t2 में से t1 को माइनस करना पड़ेगा. t2 में से t1 को माइनस करना पड़ेगा. थर्ड 1 मीटर में कितना टाइम लेगा? यहां तक टाइम t3 है, यहां तक टाइम t2 है. फिर से यहां तक टाइम t3 है और यहां तक टाइम t2 है. तो इसका टाइम कितना होगा? t3 माइनस t2. तो चलिए अब हम यूज करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ड्रॉप्ड 1 मीटर. तो t1 आ गया रूट ऑफ 2 बाय
जी। T2 T2 आ गया रूट ऑफ 4/g। थर्ड मीटर, टोटल टाइम फॉर थर्ड मीटर निकाल रहे हैं, लेकिन तीसरा 1 मीटर तो T2 के बाद ही शुरू होगा। इसको नोट कर लीजिए। This is something called very, very important. इसमें जनरल क्वेश्चन ऑफ मोशंस भी होते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी होती है। So I'm very hopeful that in coming 2 classes we will be able to complete very nicely. देखिए पहले 1 मीटर का टाइम, पहले 1 मीटर जब बॉडी ट्रैवल करती है तब कितना टाइम हो जाता है T1। अगले 1 मीटर जब ट्रैवल करती है तो टाइम शुरू से कितना हुआ है T2। इसका टाइम क्या होगा T2 माइनस T1। अब यहां से लेकर यहां तक शुरू के 3 मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है T3, और शुरू के 2 मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है T2। तो इसका टाइम, तीसरे 1 मीटर का टाइम क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको समझिए T3 माइनस T2। तो आपसे अब पूछा है T1 तो आ गया रूट ऑफ 2/g, T2 माइनस T1 आ गया रूट ऑफ 4/g माइनस 2/g, एंड T3 माइनस T2 आ गया रूट ऑफ 6/g माइनस रूट ऑफ 4/g। let it is T dash, let it is T double dash, let it is T triple dash। और इनका रेशियो आ गया, रेशियो पूछा गया था एग्जामिनेशन में। रेशियो बहुत सिंपल है, √2 √4 माइनस √2 इज टू √6 माइनस तीसरे मीटर का टाइम √6 माइनस √4। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इक्वेशन को जरा समझने की कोशिश करिए। पहले T1 सेकंड में वो कितना चलता है 1 सेकंड, और शुरू से लेकर, क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है ना S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये बिगिनिंग से यूज होता है, इंटरमीडिएट में नहीं यूज होता है। जब हम कहते हैं ना u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बिल्कुल शुरुआत के पॉइंट पर वेलोसिटी। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। पहले पहले T1 सेकंड में वो कितना चल चुका है 1 मीटर, पहले T2 सेकंड में वो चल चुका है 2 मीटर, लेकिन हमसे 2 मीटर का टाइम नहीं पूछा, हमसे उस 1 मीटर का टाइम पूछा है जो 1 मीटर खत्म होने के बाद शुरू होता है। शुरू के 3 मीटर में वो कितना टाइम लेता है T3, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, तीसरे 1 मीटर का टाइम पूछा है। और तीसरा 1 मीटर कब शुरू होता है, तीसरा 1 मीटर कब शुरू होता है, जब पहले 2 मीटर खत्म हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए √4 क्या होता है 2 होता है, √2 इज 2, लेकिन ऐसे ही लिखें तो ज्यादा सही है। एंड इट इज गिवन एवरीवेयर, तो आप इसको नोट कर लीजिए इफ यू आर डन विद इट। तो प्रैक्टिस है, देखिए आप लगातार प्रैक्टिस करिए, और मैं आज आपको ये 2 क्लासेस अपलोड करके दे दूंगा, कल की और आज की। रे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स विल बी डन। नहीं नहीं, आप बार बार समझिए, आप
आप देखिए, रिपीट करिए। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती थी, तो बहुत परेशानी होती थी, फिर मैं 2 बार 3 बार करने की कोशिश करता था। कई कंसेप्ट्स ऐसी होती हैं जो एक बार में कभी समझ में नहीं आती हैं। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम रिवाइज नहीं करते, हम रिपीट नहीं करते। एक बार नहीं बना तो हमने बोला कि हाँ, अब तो ये हमसे बनेगा ही नहीं, इसको छोड़ दो। ये हमारी जो एटीट्यूड और अप्रोच है, हमें इसको चेंज सॉरी करना है। तो विल कंटिन्यू विद दिस। और हम भी देखते हैं कि आपके फोर्थ कमिंग टेस्ट और एग्जामिनेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या आता है देखते हैं। इसके बाहर क्या आएगा, देखने वाली बात होगी। एक बात बता दें आपको, कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। We will cover it. We need some extra classes. Reoptics के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। Take care. I'm ending this class.